गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कार्बोनाइड्स कंपाउंड में हम लोग आगे देखते हैं क्या हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स देखे थे। टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स भी कहते हैं ना। चलो उसमें नोमेनक्लेचर देखे थे ना। एक चीज याद रखने बोले थे क्या, यहाँ पर वो चार्ट जो था नंबर ऑफ कार्बन, नोमेनक्लेचर सीख लो। नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आपका क्या प्रीफिक्स, नाम से पहले जो ऐड होता है 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो 1 के लिए क्या यूज होता था, मैथ। 1 के लिए यूज क्या होता था, मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट एंड 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नैनो, 10 के लिए डेक, 11 के लिए यूनिडेक। याद रखिएगा 11 के लिए भी जान लो यूनिडेक, ठीक है। ये प्रीफिक्स है सर। तो हम लोगों ने क्या देख रखा था, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखे थे जिसका जनरल फॉर्मूला क्या था सर, इसको हम लोग एल्केन्स भी कहते हैं। एल्केन्स इसलिए कहते हैं, देखो एल्केन्स एन लग रहा है ना सफिक्स में, और सफिक्स में इसमें क्या लगेगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए सफिक्स जो होगा सर नाम के लास्ट में क्या लगता है, एन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था सर, जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। कल मीथेन देखा था। सपोज दैट चलो n के जगह 2 रखो इस जनरल फॉर्मूला में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या बोला था सर, दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms bonded together with single bond is known as saturated hydrocarbons। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मैंने पिछला लेक्चर में ये बता चुका था कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इसके नाम के इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms। इसमें सफिक्स लगता है नाम के लास्ट में एन जोड़ते हैं, दैट्स व्हाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो N2 अगर पुट करेंगे इस जनरल फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा, C2H2n2 क्या हो जाएगा सर, C2H2 जो 4 + 2 दैट इज 6, C2H6 होगा। तो जब कभी भी नंबर ऑफ कार्बन कितना 2 हो तो प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले जो आता है, सफिक्स नाम के बाद में, कहने का मतलब शब्द के अंत में जो लगता है, ठीक है। और प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले, ठीक है ना, याद रखना। मतलब शब्द के पहले में जो यूज होता है ना उसको प्रीफिक्स कहते हैं, शब्द के बाद में जो यूज होता है उसको सफिक्स कहते हैं। हिंदी ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब कभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हो तो एथ लगता है प्रीफिक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC। नेम क्या हो जाएगा सर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1905 ADIF को हुआ था मेरे ख्याल से इन्वेंशन, 1905 आई होप। तो देखो 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा प्रीफिक्स एथ, और किसके जनरल फार्मूला में पुट किए हैं सर हम लोग, एन के वैल्यू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या हो जाएगा लास्ट में सफिक्स में क्या लगेगा, एथ जो है ये प्रीफिक्स किसके लिए यूज हुआ, इस कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना 2, दैट्स व्हाई प्रीफिक्स मैंने यूज किया एथ। और किसके जनरल फार्मूला में मैंने पुट किया एन का वैल्यू, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सफिक्स क्या लगेगा, एन, तो इसमें जोड़ देंगे एन, ओके। तो इसका नाम क्या हो गया सर, इथेन। इसका स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और आपका कितना है 6 हाइड्रोजन ना, 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ठीक है ना। देखो इस कार्बन का वैलेंसी 4, याद रखना हमेशा वो वाला चीज, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। ये देखो इस फर्स्ट कार्बन को देखो 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, इसको भी देखो 1 2 3 4, सारा का सारा ऑक्टेट कंप्लीट सर, ऑक्टेट कंप्लीट। एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन एटम का है, एक इसका है। यहाँ भी देखो इस कार्बन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1,
देखो सारा का सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका डुप्लेट, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर? ठीक है ना? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी टाइप का आप n का वैल्यू इसमें रखते जाओ, 3 4 5 6 और खुद ब खुद नाम लिखते रहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। क्लियर है सर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्लियर, ठीक है ना? चलो, यही इसी टाइप का n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 4 रखोगे तो ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नेनॉन, नोनेन, 10 डेकेन, 11 यूनिडेकेन, डाइडेकेन 12 का होगा। ओके, आप लोग को यहीं तक पढ़ना है, अभी 11th नहीं जाएगा, 11th जाओगे 11th में। ओके, चलो अब मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ठीक है ना? तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सर। चलिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस कहते हैं, ठीक है ना? चलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होगा सर? मैंने पिछला लेक्चर में ये बताया था, जिसमें क्या होगा? ए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा? दो कार्बन एटम जो होगा ना, आपस में कैसे डबल बॉन्डेड के साथ कनेक्टेड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा। दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इज क्लियर ना सर? चलो, तो एग्जांपल देखो, इथीन जिसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इथाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। तो देखो, जिसमें कार्बन के बीच, हाँ, अब एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में बात करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया ना? ये हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन एटम्स आपस में कैसा बंधा हुआ होता है? डबल बॉन्ड के साथ या तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है? एग्जांपल इथीन हो गया, इथाइन हो गया, ठीक है ना? इथीन इसको कहेंगे जिसको एल्कीन्स के कैटेगरीज में रखते हैं, जहां पर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और इथाइन में क्या होगा? कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। उसके बाद मैं एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना? एल्कीन्स सिंपली क्या होगा? एल्कीन्स होगा सर दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा। दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एल्कीन्स। एल्काइंस में क्या होगा? ये एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सर जिसमें दो कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे एल्काइंस। पढ़ेंगे हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। स्क्रीनशॉट ले लो उसकी। चलो सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स का बात करता हूं। एल्कीन्स क्या है? एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड कह लो या कनेक्टेड कह लो विथ अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन्स। एंड दिस स्ट्रक्चर इज, देखो, कार्बन कार्बन के बीच एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या होगा? दो कार्बन एटम्स के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। उसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन्स के नाम से जानते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? और इसका जनरल फॉर्मूला अगर देखोगे ना, जनरल फॉर्मूला का अगर बात करोगे ना, जनरल फॉर्मूला ऑफ किसका? एल्कीन्स का। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है सर CnH2n। CnH2n is the general formula of alkenes. N is the number of carbon. N किसको रिप्रेजेंट करता है सर? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है? तो एग्जांपल देखते हैं। चलो, ठीक है ना? याद रखिएगा, एल्कीन्स का फॉर्मेशन हमेशा मिनिमम दो कार्बन एटम्स चाहिए। वन में मीथेन, ये मीथेन कभी नहीं बनेगा। दो कार्बन एटम्स के बीच होना चाहिए डबल बॉन्ड, ठीक है ना? क्योंकि देखो, हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है, उसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सर, तो वो डुप्लेट से ही संतुष्ट होता है ना। चार बॉन्ड कैसे बना लेगा? वो डबल बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। तो डबल बॉन्ड कौन? कार्बन कार्बन के बीच हो सकता है। दैट्स वाई एल्कीन्स में याद रखना हमेशा, एल्कीन्स में, ठीक है, डबल बॉन्ड मीनिंग कहां से स्टार्ट होगा? इथेन। देयर कैन बी नो एल्कीन्स हैविंग वन कार्बन एटम्स, ठीक है ना? जनरल फॉर्मूला है, ठीक है? तो एल्कीन्स का मिनिमम कार्बन एटम्स कितना होगा? N इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। चलो 2 पुट करेंगे हम लोग इस जनरल फॉर्मूला में, तो क्या होगा? C2H4।
C2H4, तो 2 कार्बन। और इसमें हमारा सफिक्स क्या यूज होगा सर इसके लिए सफिक्स याद रखना यूज होगा ENE, ठीक है, इन सफिक्स यूज होगा, याद रखिएगा। एल्कीन्स में नाम में ही देखो ना, इन्स, एल्काइन में बात करेगा तो आइन यूज होगा, ठीक है ना। तो देखो 2 कार्बन एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स एथ। और ये किसके जनरल फॉर्मूला में यूज किए हैं सर हम लोग, एल्कीन्स वाले में, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, इन। तो नाम क्या हो जाएगा, इथीन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े थे इथेन, एन, एल्कीन्स जिसको कहते थे, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इथीन। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे, C डबल बॉन्ड C और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। देखो इस कार्बन एटम के पास वैलेंसी 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। देखो ये भी 1 2 3 4, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर ये क्लियर है ना, क्लियर है ना, आपको समझ में आ रही है ना। चलो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। चलो बहुत बढ़िया, एल्कीन्स आ गया समझ में, एल्कीन्स आ गया समझ में, एल्कीन्स आ गया समझ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। द नेम्स एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट रियल, अब कॉमन नेम अगर बात करेगा ना इथीन का, इथाइलिन होता है, इसका कॉमन नेम भी याद रखिएगा। इथीन का कॉमन नेम का बात करोगे ना, तो इथीन का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये आईपेक नेम है, IUPAC नेम, ठीक है। कॉमन नेम अगर बात करोगे, कॉमन नेम इथीन का तो इथाइलिन होता है, इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है। कॉमन नेम जो होगा ना इथीन का, इथाइलिन होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। चलो मैं अल्काइंस में एंटर करूंगा, इथाइलिन कॉमन नेम, ओके। चलो अब एल्काइंस का बात करेंगे। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड और कनेक्टेड विथ अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होगा, एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा जिसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाएगा सर, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। दैट टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नॉन एज एल्काइंस। इसका देखो स्ट्रक्चर इस टाइप का, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2n-2, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इसका सफिक्स यूज होगा आइन, YNE, आइन, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जांपल। चलो n का जगह 2 पुट करो, पुट करते हैं ना, फॉर्मूला में पुट करो, तो C2H22-2 दैट इज कितना हो जाएगा, C2H2, 2 to the 4 -2। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सर, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये देखो हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन एटम्स के लिए प्रीफिक्स यूज होगा एथ, और ये किसके जनरल फॉर्मूला में यूज किया मैंने सर, एल्काइंस का, दैट्स व्हाई सफिक्स यूज होगा आइन। नाम क्या हो गया, इथाइन। नाम क्या हो गया, इथाइन। एथ यूज हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 के लिए एथ, प्रीफिक्स नाम से पहले एथ, और किसके जनरल फॉर्मूला में मैंने पुट किया, n = 2, दैट इज एल्काइंस के फॉर्मूला में, दैट्स व्हाई एल्काइंस के केस में सफिक्स क्या यूज होगा, आइन, तो इथाइन। तो दैट इज योर स्ट्रक्चर एंड दैट इज योर आईपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है ना, ओके। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। एंड द कॉमन नेम ऑफ इथाइन इज एसिटाइलिन। ये आईपेक नेम है, ये मेरा IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी का कॉमन नेम अगर बात करोगे ना, इथाइन का कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसिटिलीन। ये किसका नाम है, ये मेरा इस इथाइन का कॉमन नेम है सर, कॉमन नेम है एसिटाइलिन, ओके ओके। एसिटाइलिन। चलो तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ले लीजिए, कॉमन नेम है सर वो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो कमेंट करते रहे सर, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। थैंक यू, बाय।